हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी में। तो आप लोग को बता दें, यह क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और यह 70 नंबर का होता है। और देखिए ऐसा ही कोड लिखा रहेगा, इसमें लिखा है 824 बीजे। इसी कोड को आपकी कॉपी में फिलअप करना पड़ता है। चलिए उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी बात करेंगे आपके क्वेश्चन की जो पेपर में आए थे। तो देखिए, और फ्रेंड आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वाट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। बल्ब की शक्ति इसमें पूछा गया है फ्रेंड। फॉर्मूला याद होगा तो आप लगा देंगे। इसका आंसर जो है ये देखिए 25 वाट है। 25 वाट आएगा इसका आंसर। दूसरा देखते हैं। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। अनंत पर कोई वस्तु रखी जाती है, दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी है, और आपसे प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए। दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। दूसरा दिया है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा। तीसरा दिया है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा। चौथा दिया है दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हमारा फर्स्ट है, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा बनेगा। तो चलिए थर्ड देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल पूछ रहा है। प्रकाश की चाल तो आपको मालूम होगा। देखिए दिया है 3 × 10⁸ में बटा में 1.5 करेंगे तो 1.5 जो है 2 से मतलब इसमें 2 बार कट जाएगा, तो आएगा आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कहाँ है। पहला है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये नहीं है। देखिए ये देखिए ये 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह राइट आंसर होगा। घ देखते हैं। निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तुल्य प्रतिरोध देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 1.0 ओम होगा। ठीक है, देखिए और देखिए दूरदृष्टि दोष, ये देखिए आपको 2 नंबर की पूछे जाते हैं। दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसके दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष, देखिए दूरदृष्टि दोष की परिभाषा शायद जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाती हैं। दूरदृष्टि दोष हो गया। और आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ख देखते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए आगे हैं, और आपको बता दें ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को आप लगा लीजिएगा। चलिए अगर देखते हैं। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त
अधिकतम धारा का मान क्या होगा, उसको आप निकाल लीजिएगा। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो आपको बता दें, कार या बाइक के पीछे देखने वाले वाहनों को देखने के लिए वो जो लगा रहता है दर्पण, वह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा रहता है जिससे आपको दूर की जो वस्तुएं हैं वह छोटी करके दिखाता है। और चलिए देखते हैं, अथवा में दिया है एक 5.0 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लगा लीजिए। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, यह हर पेपर में पूछता है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। कभी कभी ये 4 नंबर में पूछता है, कभी कभी ये 7 नंबर में पूछता है, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिए। देखिए, अथवा में लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो आप उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, इसको भी आप लगा लीजिएगा। चलिए ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं खंड ख में। खंड ख में देखते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, आपको बता दें। पीला पहला, दूसरा नारंगी, तीसरा भूरा लाल, चौथा अपवर्तित रहता है। तो आपको बता दें, क्षारक के साथ जो है हल्दी का रंग भूरा तथा लाल होता है, भूरा लाल होता है। ठीक है। ख देखते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा का संभावित जल, आपको बता दें कि यदि पीएच मान जो होता है, जो अम्लीय होता है, वह 5 या 5 से कम होता है, या 5.2 है यहाँ। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान 5.2, यही है आंसर। जो क्षारीय होता है वह कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और 7 से जो कम होता है वह अम्लीय होता है। चलिए आगे देखते हैं, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथेनॉल। चलिए आगे देखते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। ये सभी आप याद कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए आगे हैं हम आगे वाले पे। देखिए खंड ग, देखिए क्या है, केवल जल में घुलनशील होता है। केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो आपको बता दें, जल में घुलनशील होता है, तो आपको बता रहे थे कि केवल जल में घुलनशील होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। और एक होता है विटामिन बी। विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। तो चलिए ख देखते हैं, ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा है पैराक्सीसोम्स में, चौथा है लाइसोसोम्स में। तो इसका जो ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये सभी बायो के क्वेश्चन हैं,
ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक एक नंबर में पूछा जाता है। हाँ, ग देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन बता दें आपको, यह देख लेते हैं पहले ऑप्शन। फर्स्ट प्लेनरिया में, दूसरा हाइड्रा में, तीसरा लेशमानिया में, जो चौथा है इनमें से सभी में। तो आपको बता दें यह पाया जाता है हाइड्रा में, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, आपको बताए थे, नहीं बताए हैं शायद। चलिए देखिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा विषाणु, चौथा त्रियांश। यह पाया जाता है केवल विषाणु में, ठीक है। और देखिए बायो का जो क्वेश्चंस है, ये देखिए एक दो नंबर में ये पूछा था, श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। श्वसन तथा दहन में 4 अंतर बताइए। हाँ देखिए, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह है, ये भी पूछा है आपको 2 नंबर में, 2 नंबर में ये भी पूछा है। तीसरा देखिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और यह 2 नंबर में आया है। तो चलिए ग देखते हैं, ग हो गया। अब क देखते हैं, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन पर स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आया है आपका 4 नंबर में। अथवा में देख लीजिए, नीलिकाविहीनी ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। यह भी आपका पूछा है 4 नंबर में। अब ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेंडलीव का पूछा ही जाता है। मेंडल के नियम क्या हैं? उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। यह देखिए आपका पूछा है 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में पूछा है। और देखिए कभी कभी तो ये 7 नंबर में पूछ देता है मेंडलीव का नियम। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यावर्ती, ये भी पूछा है आपका 4 नंबर में। बार देखिए, मानव के पाचन तंत्र की नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। यह पूछा है आपका 7 नंबर में। मानव पोषण के पाचन तंत्र जरूर याद कीजिएगा, और हार्ट जो दिल है ना, उसका भी याद कीजिएगा, वह भी पूछा जाता है। अथवा में देख लीजिए, विकास संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलिए आज का तो ख़त्म हो गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।